अस्सलामुअलैकुम बच्चा लोग, होप सो यू ऑल आर फाइन, यू आर डूइंग वेल, डूइंग समथिंग बिगर प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव। उम्मीद है आप तमाम बच्चे बखैर वाफियत है, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बड़ा बेहतर प्रोडक्टिव पॉजिटिव करते चले जा रहे हैं। देखें स्टूडेंट्स, हम अब ये तो सीख चुके हैं कि अट्रैक्शन है, रिपल्शन भी है, कितनी है ये भी सीख चुके हैं, और क्यों है ये भी सीख चुके हैं। आखिर इस सीखने का हमें क्या फायदा होगा? तो आज के लेक्चर का असल नाम तो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो हमने चार्जेस की जो प्रॉपर्टीज हैं रेस्ट पे, उनका फायदा कैसे उठाना है, उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, यूज अप्लाई कैसे करना है। तो इस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पहली एप्लीकेशन आज हम देखने वाले हैं वो है जीरोग्राफी। ये वो जीरो नहीं जो टेस्ट में आता है, ये जीरोग्राफी फोटोकॉपी का दूसरा नाम है, फैंसी नेम है फोटोकॉपी का। और तो हम देखेंगे इस फोटोकॉपी मशीन में कितने अहम पार्ट्स होते हैं और ये फोटोकॉपी मशीन कैसे काम करती है। तो चलिए जी, बगैर वक्त जाया किए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। माय नेम इज हसन रजा। अच्छा तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात के फोटोकॉपी मशीन को हमने इतना औखा सा नाम क्यों दे दिया, जीरोग्राफी क्यों कहते हैं हम इसे? इसका जवाब बहुत आसान है। इसका जवाब इसी नाम के अंदर छुपा हुआ है। जीरो का मतलब होता है ड्राई, और ये प्राय नहीं ड्राई है, ये प्राय तो लोग होते हैं, ये ड्राई है। ड्राई और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। सो ड्राई राइटिंग, इससे क्या मुराद है? व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ड्राई राइटिंग। आमतौर पर स्टूडेंट्स, हमारा जितना लिखाई का काम है या जितना प्रिंटिंग का काम है, उसमें वेट या लिक्विड इंक यूज होती है। जैसे कि अगर आप मेरे मार्कर्स देख रहे हो तो मेरे मार्कर्स में जो इंक है वो लिक्विडिफाइड फॉर्म में है, और आपके पेन्स में लिक्विड फॉर्म में इंक्स है। जितने प्रिंटर्स यूज होते हैं आमतौर पे उसमें भी इंक लिक्विड फॉर्म में होती है। सो इस प्रोसेस में जो हम इंक इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी ड्राई और पाउडर्ड इंक। सो दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ड्राई राइटिंग। सो अब आप जान चुके हैं कि इसे जीरोग्राफी क्यों कहा जाता है। जीरो मीन्स ड्राई एंड ग्राफी या ग्राफॉस मीन राइटिंग। सो दिस इज एक्चुअली द फोटोकॉपी मशीन। अब हम देखने जा रहे हैं कि फोटो कॉपियर या फोटो कॉपी मशीन या ये जो प्रोसेस है कैसे होता है, ये मशीन कैसे काम करती है। तो फोटोकॉपी मशीन की बात या ड्राई राइटिंग या जीरोग्राफी की बात आ गई तो किसी भी मशीन को पढ़ने का सही तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स का मुतालिया करें। मैं भी आपको पार्ट्स लिखवाता हूँ, एक एक पार्ट का फंक्शन और सारा मैकेनिज्म भी समझाऊंगा और दिखाऊंगा भी कि काम कैसे हो रहा है, कैसे पेपर आ रहा है, कैसे फोटोकॉपी होके बाहर जा रहा है। तो सबसे पहली चीज जिसका इल्म आपको होना चाहिए, इस फोटोकॉपी मशीन में कितने पार्ट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है ग्लास स्टेज। ये ग्लास स्टेज क्या है भाई? इस ग्लास स्टेज के ऊपर कोई ड्रामा शरामा नहीं होगा। स्टेजों पे आमतौर पर ड्रामे होते हैं ना, तो ये वो स्टेज है जहां पे आपने अपना डॉक्यूमेंट रखना है। पेपर आप रखते हो ना, फोटोकॉपी करवाने के लिए जाते हो अंकल, एक शीशे की ढक्कन सा खोलते हैं शीशे की, सामने एक स्टेज आती है, उसके ऊपर आपका डॉक्यूमेंट उल्टा करके रखते हैं, और फिर क्या होता है, एक लाइट आती है, देखा होगा ग्रीन सी लाइट आती है। दूसरा कंपोनेंट ही यही है, उसे कहते हैं लैंप। वो लाइट सोर्स स्कैन करता है, और स्कैन करके नीचे कुछ और कंपोनेंट्स भी होते हैं। एक कंपोनेंट का नाम है ड्रम। बताऊंगा क्या होता है ये ड्रम। वो वाला ड्रम नहीं जो सुनते ही हमारे अंदर से ऐसे 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 जो है वो स्टेप्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ये ड्रम कुछ और, आई लेट यू नो, अभी बताता हूँ। अच्छा, इसके बाद एक और जो इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज कन्वेयर बेल्ट। ये बिल्कुल भी वो बेल्ट नहीं जो आप पेंट पे लगाते हैं, मैं अभी बताता हूँ ये बेल्ट कौन सी है। इसी तरह से इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हॉट रोलर्स। इसका फंक्शन भी मैं अभी चंद लम्हों में बता दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टोनर। इस टोनर का नाम तो आप जानते होंगे, आपने पहले सुना भी हुआ है, मुझसे बेहतर टोनर को आप जानते होंगे। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं भी बता दूंगा। टोनर के बाद एक पॉइंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज कोरोना वायर। अरे भाई, ये वो कोरोना नहीं है जो पेंडेमिक है, ये दूसरा कोरोना है। तो मैं बताऊंगा ये कोरोना वायर क्या है। तो हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव गॉट इन द फोटोकॉपी मशीन? वी हैव गॉट 6 पार्ट्स, बल्कि 7 पार्ट्स, गिनती खराब हो गई। सो भाई हमारे पास ये 7 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं किसी भी फोटोकॉपी मशीन में अपने डाटा को, अपने डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अमल सारे का सारा शुरू कहां से होता है। हमारा अमल शुरू होता है ग्लास स्टेज से। तो सबसे पहले क्या किया जाता है,
हमारे पास एक ग्लास स्टेज है जिसके ऊपर हम डॉक्यूमेंट को उल्टा करके रखते हैं। आखिर उस ग्लास स्टेज के नीचे ऐसा क्या है कि जैसे जिस पे हम पेपर को उल्टा करके रखते हैं, वो पेपर ऐसे उल्टा होके नीचे किसको देख रहा होता है? जब ग्लास स्टेज के ऊपर उल्टा करके पेपर रखेंगे तो पेपर आखिर किस चीज को देख रहा है? चलिए देखते हैं। इस ग्लास स्टेज के नीचे होता है एक ड्रम। आ गया ड्रम। अब ये ड्रम बजाने वाला नहीं है, ना ही ये ड्रम स्टिक है खाने वाली, ना खाने वाला ना बजाने वाला। ये ड्रम है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम आप जानते हैं कि एक अच्छा मेटल और एक अच्छा कंडक्टर है। उफ 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 उफ, इस एल्यूमिनियम के ऊपर कोटिंग की गई है। प्लीज गौर से सुनिएगा। इस एल्यूमिनियम के ऊपर हमने सेलेनियम की कोटिंग की गई है। जैसे कि एक ड्रम को पेंट कर दिया जाए, एक सिलेंडर को पेंट कर दिया जाए, तो हमने इस एल्यूमिनियम के ऊपर कोट कर दिया। किसका कोट किया? नाम याद करें, अभी बताता हूं ये क्या चीज है। ये देखें भाई, हमने इसके ऊपर कोट कर दिया किस चीज का? ये एल्यूमिनियम के ऊपर कोट कर दिया गया किस चीज का? इट इज कोटेड विद, मैं यहां पे लिखता हूं, कोटेड विद सेलेनियम। इसे सेलेनियम से कोट किया जाता है। अब ये सेलेनियम क्या बला है भाई? सेलेनियम यकीन करें कोई बला नहीं है। सेलेनियम इज जस्ट अ सेमीकंडक्टर। और ये कौन सा सेमीकंडक्टर है? ये कौन सा सेमीकंडक्टर है? चलिए मैं बता देता हूं। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जो ना तो मुकम्मल तौर पर कंडक्टर होते हैं और ना ही नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर्स होते हैं। इनका बिहेवियर थोड़ा सा जरा दरमियान वाला होता है। कभी कभार ये कंडक्टर बन जाते हैं और कभी कभार ये इंसुलेटर वाली प्रॉपर्टी, इंसुलेटर वाला बिहेवियर शो करते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये एक सेमीकंडक्टर है तो कैसा सेमीकंडक्टर होगा? सो इट इज अ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर कैसा सेमीकंडक्टर होगा? ये कब कंडक्टर होगा और कब इंसुलेटर होगा? आइए बताता हूं। ये भी ये ऐसा सेमीकंडक्टर है कि इसे कहते हैं ये फोटो कंडक्टर है। अब फोटो कंडक्टर स्टूडेंट्स क्या होता है? फोटो कंडक्टर कहते हैं एक ऐसे कंडक्टर को जो रोशनी में कंडक्टर हो और अंधेरे में, डार्कनेस में इंसुलेटर बन जाए। सो हमने क्या किया स्टूडेंट्स? एल्यूमिनियम का ड्रम लिया, एल्यूमिनियम के ड्रम के ऊपर सेलेनियम को कोट कर दिया। इट इज अ फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर मींस लाइट में ये कंडक्टर बन जाएगा और डार्कनेस में, अंधेरे में ये इंसुलेटर बन जाएगा। सो मेरी डार्कनेस के स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, आपको समझ तो आ रही है, दैट्स फाइन। यहां तक आप पहुंच गए। तो इसका फायदा क्या हुआ? मैं फायदा ही तो बताने लगा हूं। आ जाओ अभी बताता हूं। अब आता है अमल कोरोना वायर का। ये कोरोना वायर क्या है? कोरोना वायर एक ऐसी तार है जो बच्चों को छुट्टियां दिलाती है। अबे यार ये वो कोरोना नहीं है, बता रहा हूं। ये एक ऐसी वायर है जिसे हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ा गया। यानी कि हाई वोल्टेज से मुराद ये है तकरीबन 15,000 वोल्ट। तो इस वायर का काम क्या है? ये इतनी हाई वोल्टेज वायर इस पूरे के पूरे ड्रम को पॉजिटिव चार्ज दे देती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस वायर के थ्रू होता हुआ हमारे इस ड्रम के ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रिंकल हो जाता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाता है। शुरू में ये सारे का सारा ड्रम जो है वो डार्कनेस में, अंधेरे में पड़ा हुआ है। तो सेलेनियम जो है वो इंसुलेटर है। याद रखिएगा इंसुलेटर की प्रॉपर्टी है कि अगर उसके ऊपर चार्ज आ जाए तो वो चार्ज कंडक्ट नहीं करता। इसका सबूत दूं, अगर आप कभी सर्दियों में अपना वूल का, ये मैं बता रहा हूं, मैंने वूल का स्वेटर पहना हुआ है, अगर अपनी सर्दियों में कभी कोई वूल का स्वेटर या वूल के कपड़े निकालें तो आपको उस पर हाथ फेरते हुए अचानक एक इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगता है। इसका सबूत ये भी है कि अगर आप वो जो स्केल प्लास्टिक ऑटो से अपने सर पे, अपने बालों से रगड़े, मेरे बाल तो तकरीबन खत्म होने के करीब है, आपके अगर बाल घने हैं तो बालों पे रगड़े, तो उस स्केल पे एक चार्ज आ जाता है। जब आप उस स्केल को पेपर के ऊपर रखते हैं तो पेपर उस स्केल से चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि चार्ज उस स्केल के ऊपर, जो प्लास्टिक का स्केल है उसके ऊपर टिक गया। अगर वो कंडक्टर होता तो चार्ज फ्लो कर जाता। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि चार्ज को रहने नहीं देता, चार्ज को फ्लो करवा देता है। सो इंसुलेटर की प्रॉपर्टी है कि उस पर चार्ज रुक जाता है, टिक जाता है। तो अभी डार्कनेस है तो ये सेलेनियम क्या है भाई? एक इंसुलेटर है, लिहाजा कंडक्टर नहीं है। ये चार्ज जो कोरोना वायर की निस्बतन, कोरोना वायर की वजह से हमने इस ड्रम के ऊपर दाखिल करवाया, वो इसी ड्रम यानी इसी सेलेनियम के ऊपर रहेगा।
और इतने में क्या होगा, आपके अंकल ने आपका डॉक्यूमेंट पेपर जिसे आप फोटोकॉपी करवाना चाहते हैं वो इसके ऊपर, यार बड़ी देर से दिल कर रहा है लफ्ज, मुद्दा करके रखे, उल्टा करके रखे, राइट, उल्टा ऑपरेट अपसाइड डाउन करके लटा के रखे। तो इससे क्या होगा, साथ ही पड़ा होगा एक लाइट बल्ब या लैंप। ये लैंप आपके इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा। कैसे स्कैन करेगा, ऑब्वियसली यहां से एक रोशनी की शुआएं निकलेंगी। ओहो, जादू होने लगा, जादू जादू, देखना गौर से। लाइट इस डॉक्यूमेंट पर पड़ेगी और डॉक्यूमेंट से रिफ्लेक्ट होके नीचे ड्रम पे आएगी। बस चलो गौर से देखना, इस डॉक्यूमेंट पे, इस पेपर पे कुछ लिखा हुआ होगा, यानी कि इसके ऊपर कुछ प्रिंटेड है। प्रिंटेड से मुराद यह है, इस पेपर के ऊपर कुछ व्हाइट हिस्से हैं जहां पे नहीं लिखा हुआ और कुछ डार्क हिस्से हैं जहां पे टेक्स्ट या इंक लगी हुई है। तो डार्क हिस्सों से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, ब्राइट हिस्सों से लाइट रिफ्लेक्ट करती है। अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी आगे चलते चले, मेरे साथ समझते जाएं। मैं एंड पे ये तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा भी। अभी आप जितना समझते जा रहे हैं, आई नो, वेरी गुड, शाबाश, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही सुनते और समझते जाएं, आगे मैं ये तमाम चीजें आपको दिखाने वाला हूं। तो हुआ क्या कि लाइट सिर्फ ब्राइट पोर्शन से, व्हाइट कागज के हिस्से से रिफ्लेक्ट हुई और बाकी डार्क कागज के हिस्सों से, डार्क स्पेसेस से कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो इसका एक शैडो इमेज, इसका एक अक्स इस ड्रम के ऊपर पड़ गया। जहां पे लाइट फॉल की वहां पे चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। क्यों? क्योंकि जहां पे लाइट पड़ी वहां पे सेलेनियम कंडक्टर बन चुका है। तो मिसाल के तौर पे इतने पोर्शंस पे लाइट पड़ी, न्यूट्रलाइज क्यों हुआ? चले मैं बताता हूं। जब लाइट पड़ी यहां पे, चले जहां पे लाइट पड़ी हम उसी पोर्शन को लेते हैं। फॉर एग्जांपल इतने हिस्से पे लाइट पड़ रही है, क्या होगा? देखिए, इतने हिस्से पे सेलेनियम कंडक्टर बन जाएगा और नीचे क्या, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पास हैं ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर है ना, मेटल है, मेटल के पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज सेलेनियम के थ्रू एल्यूमिनियम चूस लेगा। क्योंकि अब सेलेनियम कंडक्टर बन चुका है, अभी अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करवा सकता है, अपने अंदर से चार्ज को गुजरने की इजाजत दे सकता है, परमिट दे सकता है। तो भाई रोशनी पड़ी तो सेलेनियम कंडक्टर बन गया, इसने अपने अंदर से इन चार्जेस को गुजरने की इजाजत दी और चार्जेस इसके अंदर से होते हुए ये देखिए नीचे आ गए, एल्यूमिनियम तक पहुंच गए और ये चार्ज ऊपर से सेलेनियम से न्यूट्रलाइज हो गया। अब सिर्फ वहां चार्ज बचा है जहां पे अंधेरा था, जहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हुई। यानी कि अब एक अक्स बन गया हमारे ड्रम के ऊपर हमारी लिखाई का। अब क्या होगा, अब फिर से एक जादू होगा। इस ड्रम को हल्का सा घुमाया जाएगा, जैसे अम्मा जान रोटी के ऊपर बेलन घुमाती है। वैसे हो सकता है बेलन आपके ऊपर भी अम्मी ने घुमाया हो, ऐसे करके हो सकता है कभी घुमाया हो, लेकिन आमतौर पे बेलन रोटी के ऊपर जिस तरह से घुमाया जाता है उस तरह से इस ड्रम को घुमाया जाएगा एक काले रंग के पाउडर पे। काले जे लिबास के तो बहुत शौकीन लोग हैं, लेकिन यहाँ पे काला पाउडर एक टोनर भी है। इस टोनर पे नेगेटिव चार्ज है। तो जब इस ब्लैक टोनर को इस ड्रम के पॉजिटिवली चार्ज ड्रम के करीब लाया जाएगा तो वो टोनर के नेगेटिव पार्टिकल्स छोटे छोटे इस ड्रम के साथ चिपक जाएंगे। क्या कहते हो, है ना भाई? ऑब्वियसली जब इस ड्रम के ऊपर टोनर चिपक जाएगा तो फिर पेपर लाया जाएगा। अब पेपर कैसे लाया जाएगा? इस बेल्ट के जरिए लाया जाएगा, कन्वेयर बेल्ट। इस पेपर आपने देखा होगा फोटोकॉपी मशीन में, आप पेपर खुद ब खुद खींचा चला जाता है अंदर और दूसरे सिरे से पेपर खुद ब खुद खिंचता हुआ बाहर आ जाता है। सो कन्वेयर बेल्ट इस पेपर को खींचेगी अंदर की तरफ और इस पेपर को इस ड्रम के जब नीचे लाएगी तो ये ड्रम फिर इसके ऊपर रोल होगा। तो ये टोनर पेपर पे क्यों आएगी? क्योंकि इस पेपर पे ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है। हम इस पेपर को भी इसी तरह इस कोरोना वायरस से पॉजिटिव चार्ज देते हैं। जब आप इस ड्रम को इस पेपर पर रोल करेंगे तो इस टोनर का नेगेटिव चार्ज इस एक्सेसिव ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा। तो टोनर अब आपके इस पेपर पर आ चुकी है। तो जहां जहां पे लिखाई थी, जहां जहां पे टोनर चिपका हुआ था, सिर्फ उसी जगह पे पेपर पे भी टोनर चिपकेगा। अब ये टोनर पेपर पे सिर्फ
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से मौजूद है। फूंक मारेंगे तो ये कच्चे सपनों की तरह उड़ जाएगा, जैसे कच्चे सपने उड़ जाते हैं ना, इसलिए कहता हूँ कच्चे सपने नहीं बनाने चाहिए, अपने अज़म के साथ रहा करो। खैर वो अलग बात होगी। तो ये उड़ जाएगा क्योंकि पाउडर है। तो इस पेपर को फिर गुजारा जाएगा गर्मा गर्म रोलरे होट रोलर्स के दरमियान से। ये गर्मा गर्म रोलर्स कौन से हैं? आपने देखा होगा जैसे जब गन्ने वाला जो रो निकालने वाला है, गन्ने का जूस निकालने वाला है, वो गर्मा गर्म रोलर्स बार बार याद आ रहे हैं, और रोलर्स के दरमियान में से जब गन्ना गुजारता है तो कैसे प्रेस हो जाता है वो गन्ना और उसका सारा जूस निकल जाता है। तो अब यहाँ तो ना तो ये गन्ना है ना तो ये वो गन्ने वाली मशीन है, ये गर्मा गर्म रोलर है। ये प्रेशर तो लगाएंगे, साथ ही साथ ये गर्म भी होते हैं। इनका टेम्परेचर तकरीबन 70 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। तो इन 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे मौजूद रोलर्स के दरमियान में से जब ये पेपर स्लाइड आउट होगा, बाहर निकलेगा, तो जो इंक इसके ऊपर लगी हुई थी वो अब परमानेंटली इस पर डिपॉजिट हो जाएगी, उस पर चिपक जाएगी, उतरेगी नहीं। सो दिस इज हाउ द फोटोकॉपी मशीन वर्क्स, और आपकी गर्मा गर्म फोटोकॉपी तैयार होकर बाहर आ जाएगी। आपने अक्सर देखा भी होगा जब आप फोटोकॉपी करवा के बाहर निकालते हैं तो वो आमतौर पर गर्म होती है। तो ये जो बात सारी मैंने आपसे की है, चले मैं आपको इसकी एक अमली शक्ल दिखा भी देता हूँ। तो लेट्स हैव अ लुक। सो ये है स्टूडेंट्स फोटोकॉपी मशीन मेरे सामने। इस फोटोकॉपी मशीन में एक लाइट बल्ब यानी लैंप है, और फोटो सेंसिटिव ड्रम, एल्यूमिनियम का ड्रम है, कन्वेयर बेल्ट है, और टोनर मौजूद है। अब इस डॉक्यूमेंट को मिसाल के तौर पे मुझे कॉपी करना है। मैं इसे ग्लास प्लेट के ऊपर उल्टा ऑपोजिट करके रख दूंगा। जब स्टार्ट करूंगा तो आप जानते हैं कि लाइट किस लिए लगी हुई है, वो स्कैन करेगी। लेकिन सबसे पहले कोरोना वायर इस ड्रम को पॉजिटिवली चार्ज कर देगी। तो ये है हमारा एल्यूमिनियम का ड्रम जिसके ऊपर मैंने सेलेनियम कोट किया है, वो भी आपको दिखाता हूं। और ये वो कोरोना वायर है जो कि अपना पॉजिटिव चार्ज सारे का सारा इस ड्रम को दे देगी। सो द पॉजिटिव चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस ड्रम। सारे के सारे ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये जो ड्रम है ऑब्वियसली ये सेलेनियम से कोटेड है, ये फोटो सेंसिटिव है, लाइट पड़ेगी तो ये कंडक्टर बन जाएगा। नाउ इंसुलेटर रहेगा, डार्क में रोशनी में बन जाएगा कंडक्टर। अब देखते हैं क्या होगा। अब इसके ऊपर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज मुकम्मल तौर पे स्प्रिंकल्ड है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो आप कॉपी करवाना चाहते हैं। इसके कुछ एरियाज ब्राइट हैं यानी सफेद, और कुछ एरियाज डार्क है। जहां पे लिखा हुआ है डार्क एरियाज रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो सिर्फ ब्राइट एरिया से रिफ्लेक्ट होगी, डार्क एरिया से रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो डार्क एरियाज का अक्स आप देखोगे वो ड्रम पे रह जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। ब्राइट एरियाज तो लाइट रिफ्लेक्ट कर देंगे और वहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। सिर्फ जैसे एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स हमारे ड्रम पे लिखा रह जाएगा। और वो एक्स लिखा पॉजिटिव चार्ज जब घूमता घूमता ड्रम के जरिए से टोनर के करीब आएगा तो टोनर नेगेटिवली चार्ज वो टोनर को अपने ऊपर बिठा लेगा, टोनर को अपने ऊपर सवारी करवाएगा, जैसे शेर की सवारी। और वैसे ही इस ड्रम की सवारी टोनर करते हैं। अब ये जो टोनर है ये नेगेटिवली चार्ज है। कन्वेयर बेल्ट ने पेपर खींच के इस ड्रम के पास लाई, और इस पेपर पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज। अब वो सारे का सारा टोनर जो है ज़ाहिर है गोल्ड डिगर है, टोनर ज्यादा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो टोनर जो है पेपर के ऊपर आ गया। वो पेपर इन होट रोलर्स के दरमियान में से गुजरता हुआ जाएगा, और ज़ाहिर है फिर इसके ऊपर जो टोनर है, इंक जो है वो परमानेंटली डिपॉजिट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ फोटोकॉपी मशीन वर्क्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया।